आरव जब घर पहुंचा तो निखिल लोगों को बोलता है कि चलो मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर उन लोगों ने जवाब दिया, हाँ बोलो ना, क्या बात है। निखिल ने ऐसा बोला, यहाँ नहीं, अकेले में। इतना कहकर आरव उन्हें एक कमरे में लेकर गया। कमरे में पहुंचते ही मधु आरव और रूही की ओर देखते हुए बोली, बताओ भी, अब क्या बात है, क्यों हमें इतनी जल्दी में यहाँ लेकर आए हो। निखिल, मैं अभी अमन के घर गया था, आरव ने कहा। क्या, तुम दोनों उसके घर क्यों गए थे? अब ऐसा क्या काम आ गया कि तुम्हें उसके घर जाना पड़ा? अरे हम उसे प्राची की शादी का कार्ड देने गए थे और उसे बोलने गए थे कि वो प्राची की शादी में कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। लेकिन हमें वहाँ जाकर जो पता चला और अमन का जो हाल देखा, वो सच में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। और हमें जो पता चला, क्या बताऊं मैं। ये कहकर आरव रुक गया तो मधु और निखिल ने दोनों एक साथ कहा, क्या हुआ, क्या पता चला, बोलो आरव, क्या हुआ। अमन ने अपनी हालत बहुत बुरी बना रखी है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। वो ना तो काम पर ध्यान देता है, ना ही ऑफिस जाता है। बस दिन भर बंद कमरे में पड़ा रहता है और प्राची की यादों में रोता रहता है। क्या बक रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है? निखिल आरव को देखकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अमन की हालत को। सच में बहुत बेकार है, वो बहुत टूट सा गया है। और उसकी दादी ने हमें जो बताया वो तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था। उन्होंने बताया हमें कि अमन ना तो खाता पीता है और ना ही किसी काम पर ध्यान देता है। उसकी दादी रो रही थी। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, पर अब हम कर क्या सकते हैं। अब तो प्राची की शादी तय हो गई है, अभी शादी को रोकने का कोई मतलब नहीं है। और फिर आयशा और अमन के बीच जो हुआ, उसके बाद तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होगा तुम ही बताओ, मधु बोली। मैं बात समझ रहा हूँ और मैं तुम दोनों की बात से सहमत भी हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अब हम कुछ नहीं कर सकते बस, लेकिन हमें अमन को समझाना तो होगा ना कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। देखो, हम अमन के दुश्मन नहीं हैं और ना ही उसका बुरा चाहते हैं। हम यही चाहते थे कि वो प्राची से दूर रहे क्योंकि उसने प्राची के साथ गलत किया, पर हम कभी उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि अगर वही हम उसके साथ करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा उसमें और हम में। आरव ने मधु की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम सब मिलकर अमन को समझाएंगे, पर एक बात याद रखना, ये बात प्राची को नहीं पता चलनी चाहिए। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि अमन ने अपना क्या हाल बना रखा है। हाँ, उसे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि प्राची अभी 2-3 दिन कंटिन्यू शॉपिंग के लिए दिल्ली आएगी। ऐसे में अगर गलती से भी वो अमन से टकरा गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। निखिल बोला, उसकी जिम्मेदारी तो मैं लेती हूँ, रूही ने जवाब दिया। और फिर सब अपनी अपनी जगह अपने अपने काम में लग गए। अमन की हालत के बारे में सुनकर मधु बहुत परेशान थी। मधु तो अमन को बहुत पहले से जानती थी। प्राची, मधु, निखिल और अमन सब काफी टाइम से एक दूसरे को बहुत जानते थे और साथ भी रहे थे। वो जानती थी कि पहले अमन सच में प्राची से बहुत प्यार करता था। वो ये भी जानती थी कि अब तक अमन ने जो किया वो केवल आयशा के बहकावे में आकर किया, लेकिन अब वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा है कि मधु या कोई और भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मधु भी चाहती थी कि प्राची और अमन एक हो। वो भी उन्हें एक करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि प्राची अमन को बहुत प्यार करती है। वो बस प्राची की खुशी के लिए चाहती थी कि प्राची और अमन एक हो जाए, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझती थी कि प्राची अमन से दूर रहकर कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो कहीं ना कहीं अकेले अकेले घुट घुट कर मर जाएगी। वो अमन से इतना प्यार करती है कि वो उस प्यार का 1/4 प्यार भी युग को नहीं दे पाएगी। ये बात मधु बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी और अब मधु खुद भी यही सोचकर हैरान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे प्राची और अमन एक हो जाए। हाँ, अब मधु भी चाहती थी कि प्राची और अमन एक हो, क्योंकि वो यूं प्राची को घुट घुट कर मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। उसे प्राची से बहुत लगाव था। प्राची उसके लिए उसकी बहन की तरह थी और अब वो प्राची की खुशी के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली थी। क्या होगा वो अगला कदम? क्या करेगी मधु? क्या होगा प्राची का रिएक्शन? इस कहानी का अगला पड़ाव क्या हमें दिखाएगा? ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।